देखें, अगर जमीन पर जो है कब्जा है, कागज नहीं है, ये जो जमीन है इस पे आपका अगर मान लेते हैं कब्जा है ना, कागज जो कहने का मतलब है कागज जो है ये नहीं है। इसका मतलब ये भी होता है कि जो ये मान लेते हैं जो प्रॉपर्टी है, और ये आगे ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं ये आपकी निजी जमीन है ना, निजी जमीन है। इसका कागजात जो है वो आपके पास है, कागजात है। ये जमीन सरकारी है। अब ये एग्रीकल्चर टाइप की जमीन है, प्लॉटिंग हुई है। इस पे चाहें तो ये खाली प्लॉट है, लोग घर भी बना सकते हैं, लोग फसल भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका कागजात जो है आपके पास नहीं है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि अगर कोई जमीन जान जाए, आसपास के लोग हैं जो वर्चस्व वाले हैं कि ये जो प्लॉट है ये सरकारी ज़मीन है, और ये सरकारी ज़मीन है और ये व्यक्ति जो एक तरह से है वो अपने अंडर में लेकर रखा हुआ है, तो हमेशा आपको परेशान करने का प्रयास किया जाता है, हमेशा उस प्रॉपर्टी पर जो है कब्जा करने का प्रयास किया जाता है। मतलब एक कह सकते हैं कि लालच हो जाती है। इसके लिए विकल्प क्या है, क्या रास्ते हैं? अगर आपके कब्जे में सरकारी ज़मीन है, यानी जो आपका प्लॉट से जुड़ा हुआ है और अक्सर उस पे विवाद होते रहता है, किसी न किसी कारणवश से लोग विवाद करते हैं, तो उसके लिए क्या रास्ते हैं, आपको क्या करने होंगे, है ना? कहाँ जाएंगे जो इसका कागजात आप बना सकते हैं, इसका कागज बना सकते हैं। तो इसीलिए हम आप यहाँ पर बात करने वाले हैं, कब्जा है, अगर कागज नहीं है, लेकिन उस केस के लिए यानी अगर जमीन जो है सरकारी जमीन को आप कब्जे में किए हुए हैं तो उसका भी आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि देखें सरकारी जमीन जो है, अब सरकारी जमीन में देखें रोड को अगर आप कब्जे में करते हैं, रोड वाली जमीन है उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं या रोड को एक्वायर करते हैं, उसमें उसके लिए विवाद होता है। तो हम आपको बता दें, देखें ये करना ही सरासर गलत है। आप अगर रोड जो है उसको कब्जा करेंगे तो वो एक अपराध है और आप पर कार्रवाई किया जा सकता है। मतलब आप जो है जाने आने का जो रास्ता है उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का अपराध है। अब सवाल उठता है कि ये जो जमीन आप देख रहे हैं ना, ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो समझने वाली बात है, जो जानने वाली बात ये है कि इसमें ये सरकारी जो है खाली जमीन है, खेती वाली जमीन है, और इससे जो है अभी रोड का कोई लेना देना नहीं है। सरकार जो है अभी सरकार को भी किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट में ये जमीन की जरूरत नहीं है। तो आपको जो है जिला अधिकारी को आवेदन लिखना होगा, ठीक है, जिला अधिकारी। आप चाहें तो देखें इसकी सूचना अंचल में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं, लेकिन आप जिला अधिकारी को दें कि मेरे साथ अक्सर ये विवाद होते रहता है, समस्या है, मेरे अंडर में ये प्लॉट है, बहुत लंबे समय से प्लॉट है, अभी वर्तमान में वो जो प्रॉपर्टी है या पहले भी जो प्रॉपर्टी है वो सरकारी ज़मीन है, मेरी वो निजी ज़मीन नहीं है, लेकिन हम उसको लंबे समय कहीं करीब 100 साल से अपने उपयोग में रखे हुए हैं, और इसमें जो है अभी सरकार का नाम दर्ज है, इसलिए लोग जो है आपस में इसमें मेरे से विवाद करते रहते हैं। इसके लिए क्या विकल्प है, कौन ऐसा रास्ता है, क्या करना होगा, तो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए जो है जमीन का किया जाता है, यहाँ पर नियम है, कानून है, और वो है जमीन का जो है बंदोबस्ती, ठीक है, इसको बोलते हैं जमीन का बंदोबस्ती। यानी ये बंदोबस्ती आपके नाम अगर हो जाता है तो आप जो है एक तरह से इस जमीन को एक लीगल तरीके से अपने पास जो है रख सकते हैं, ठीक है, यानी आप पर किसी प्रकार का कोई भी आपत्ति नहीं होगी। अब ये जमीन मान लेते हैं कि जो आपका ये जमीन क्यों ना एकड़ में ही क्यों हो, ठीक है, मान लेते हैं ये 1 एकड़ ही हो जमीन, ठीक है, एकड़ ही हो, ठीक है, या मान लेते हैं ये आपका जमीन जो है ये 200 गज ही क्यों ना हो, तो जितनी भी ज़मीन है आपका जो भी मेजरमेंट है उस हिसाब से जो आपका ज़मीन है, मान लेते हैं ये आपका ज़मीन जो है वो 30 कट्ठा ही क्यों ना हो, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, हर क्षेत्र का अपना अपना एक मेजर करने का तरीका होता है। लेकिन जो भी है बंदोबस्ती का मतलब यही होता है कि ज़मीन जो है वो सरकारी है, आपको ज़मीन जो है सरकार के द्वारा बंदोबस्त कर दिया गया। देखें बंदोबस्त का मतलब ये नहीं होता है कि अब वो ज़मीन को जो मन आप सो कर सकते हैं, बेच सकते हैं, फिर जो है एक तरह से ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपको देख रेख करने के लिए, उपयोग करने के लिए दिया गया, सीधा देख रेख नहीं, आप ऐसा बोल सकते हैं
ये आपको उपयोग जो है करने के लिए दिया गया है। जरूरत पड़ने पर आपसे लिया भी जा सकता है, नहीं भी लिया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे जो बंदोबस्त वाले जमीन है वो लोग जो है फर्जी तरीके से बेच भी देते हैं और बेचते भी हैं, बहुत सारा ऐसा मामला भी है। ठीक है, और खास करके शहरी इलाके की जमीन है जो कि पहले के समय का वो बंदोबस्ती वाला जमीन है और लोग उसको जो है दूसरे को आवास बनाने के लिए बेच दिए, जो कि सरासर गलत है। ठीक है, तो अब यहां पर देखें जो सवाल है, सवाल ये है कि आखिर जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो बंदोबस्ती अगर हम करा लेते हैं तो क्या सामने वाला कब्जा नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, इसलिए कि वो जमीन आपके नाम पर अब ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, बंदोबस्ती जो है वो आपके नाम पर जो है वो अब ट्रांसफर कर दिया गया है। जैसे सरकारी जमीन पर क्या करते हैं जी, लोग मान लेते हैं कि सरकारी जमीन को भी लीज पर लेते हैं, उसके लिए भी नियम है। जमीन को लीज पर लेने का पर भी नियम है, लेकिन लीज पर क्या होता है कि हम आप जो है सरकार को एक तरह से बीच का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम इतना पैसा देंगे। सरकार का बहुत सारा ऐसा कार्य होता है जिसको लोग एक तरह से उसका टेंडर निकलता है, एक टाइम पीरियड के लिए लोग लीज पर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये, लेकिन यहाँ पर उसके लिए भी क्या नियम है कि जिला का जो कार्यालय है ना, या जो बहुत सारा राज्य का जो है ऑनलाइन पोर्टल भी बना हुआ है, ऑनलाइन पोर्टल पे भी आप जो है सरकारी भूमि का जो है एक तरह से लीज पर लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है लीज का जो भी प्रोसेस होता है, प्रोसेस फिल करने के बाद आपको वो जमीन जो है लीज पर अलॉट कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। हम आपको बता दे देखें कि ये जो है जो नियम है बंदोबस्ती का, तो ये बंदोबस्ती तो मान लेते हैं इनके पास पहले से जमीन है, लेकिन खास करके जो वैसे लोग हैं जो कि भूमिहीन हैं, है ना, जो गरीब लोग हैं, है ना, उनके लिए तो भी सरकार के द्वारा जो है नियम निकाले जाते हैं और नियम निकालने के बाद वहाँ पर उनको जो है भूमि दिया जाता है। खास करके जो सरकारी भूमि है वो भी दिया जाता है। भूमि जो है घर बनाने के लिए दिया जाता है और ये डिसमिल में जमीन है या जो क्षेत्र है हर एरिया में। देखें, ये राज्य सरकार का अपना नियम है। राज्य सरकार जो भी अब जितना भी देना चाहे उनके ऊपर जो है डिपेंड करता है। ये उनके हक की बात है, उनकी जमीन है। अगर वो चाहते हैं, उनको एक तरह से सर्वे में पता चल गया कि नहीं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, बेघर हो चुके हैं, तो उनको जो है एक तरह से वो जमीन दिया जाता है ताकि वहाँ वो घर बना के जो है रह सके। बहुत ऐसे गरीब परिवार हैं, या मान लेते हैं कोई ऐसे सरकारी पद पर ही हैं जो ऐसे पोजीशन पे, उनको भी जमीन जो है दिया जाता है। किसी कारणवश अगर किसी प्रकार का कोई घटना घट गया तो उसके लिए भी मान लेते हैं, जैसे आप देखें बहुत जो पहले के शहीद थे उनको भी जमीन दिया गया एक तरह से सरकार के तरफ से। तो ये हर का एक अपना प्रक्रिया है। सरकार के पास भी अपनी जमीन है, अच्छी खासी जमीन है, लेकिन फिर भी सरकार को अगर जरूरत पड़ेगी तो आपका अगर कोई निजी जमीन है और उस पर अगर सरकार को प्रोजेक्ट बनाना है तो वो आपका जमीन अधिग्रहण कर सकती है। वो हो सकता है कोई मान लेते हैं रेल का प्लेटफॉर्म हो, या कोई बड़ा हॉस्पिटल हो, या कोई एयरपोर्ट हो, यानी वो सरकार आपको अभी वर्तमान में जो जमीन का कीमत है उससे 4 गुना पैसा देकर जो है वो आपसे जमीन जो है सरकार हासिल कर लेगी। ये पूरा नियम होता है, ये प्रक्रिया होता है लेने का। अब सीधी सी बात है, लोग देते भी हैं, है ना। कुछ ऐसे ही 1-2 लोग होते हैं जो अगर ना भी करते तो उनकी जमीन चली जाती है। काहे कि उसमें है कि कम से कम सहमति जो है 75% लोगों ने दे दिया। अब 100 लोगों की जमीन जा रही है, अब 75 लोगों ने जाके सहमति दे दिया, 25 लोगों की जबरदस्ती सरकार जमीन ले लेगी। एक सहमति का जो है मान लेते हैं, ठीक है, अब उसमें 25 लोगों जो है उसके पास कोई समस्या आपत्ति है, वो जाकर कोर्ट में भी चला जाता है। इसका एक हम जो है जजमेंट बताए भी हैं, जजमेंट प्लेलिस्ट में अब जाएंगे तो एक मकान था जिसके जो है ऊपर से ब्रिज बनाने की बात थी और वहां पर जो है एक लंबे समय के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आया था। तो ये 25 लोग जो है 25 लोग अगर वो एक तरह से इनकार भी करेंगे तो सरकार अपना वो जमीन जो है वो एक्वायर कर लेगी, सरकार भूमि अधिग्रहण कर लेगी। हाँ, बाद में सोचेंगे जमीन अब चला ही गया तो क्या करेंगे, पैसा तो खाते में ले लें, तो लेकिन जो वर्तमान कीमत है उससे आपको 4 गुना मुआवजा दिया जाता है, ताकि वो लोग सोचते हैं कि अच्छा खासा पैसा आ रहा है, अभी बेचते तो इतना में नहीं बिकता, तो अच्छे खासे अमाउंट दिए जाते हैं। इसलिए वो लोग जो है आसानी से खुशी खुशी दे भी देते हैं और उनको लगता है
और खास करके जो है फायदा किन को हो जाता है, जिनका जमीन नहीं जाता। अब यहाँ पर सरकार को कोई प्रोजेक्ट बन गया और बगल में किसी का निजी जमीन रह गया, तो अब वो क्या है, उसको काफी फायदा हो जाता है। तो ये सब भी बहुत जो मायने रखते हैं। क्या अब सरकार का मान लेते हैं, कोई भी अगर कोई हॉस्पिटल जो है सरकार का बन गया, अब बगल की कोई प्लॉट जो है खाली रह गई, सरकार जो है एक तरह से बस स्टैंड का निर्माण कराने का अगर मान लेते हैं कि के लिए जमीन एक्वायर किया, लेकिन बगल के जिनकी जमीन जो एक्वायर नहीं हुई उनको फायदा हो गया कि उनकी जमीन की वैल्यूएशन बढ़ गई। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।